नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। साहिबगंज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हम आपको बता दें कि साहिबगंज के कई इलाके इन दिनों बाढ़ प्रभावित हो गए हैं। उनका हवाई सर्वेक्षण करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने 60 के आसपास योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया, तो कई चयनित लाभुकों को नियुक्ति पत्र और पट्टे भी सौंपे गए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है और साथ ही 60 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। इस समय में हम लोगों ने बहुत सारी विकास की योजनाएं पूरी की हैं। निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं ताकि राहत कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया जा सके और लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसका भी ध्यान रखने की बात की है। और झारखंड की सियासत में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के निजी सलाहकार पर दुष्कर्म का आरोप लगा तो वो उस पर पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्लीन चिट ले लें। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने इन दोनों मामलों में सीबीआई जांच कराने की मांग रखी, तो बाबूलाल के पलटवार के बाद जेएमएम भी सामने आया। जेएमएम ने कहा कि बाबूलाल खुद जज न बने। किस तरह से वार पलटवार का दौर चला, दिखाते हैं हम आपको। सुनील तिवारी जी से कहा कि भाई ये तो मामला और गंभीर है, अगर मामला लटका हुआ रहेगा हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करना कि ताकि जल्दी मुंबई हाई कोर्ट को निर्देशित करे कि जांच हो जाए इस सब में। और फिर जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट गए और प्रस्तावित संभवतया तारीख भी 1 सप्ताह में आ जाने चाहिए। उस समय से लगातार सीएम के जो करीब के लोग जाकर के भी घर में या टेलीफोन से भी सुनील तिवारी जी को धमकी देते रहे कि अगर आप इस केस में पड़े रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं नाम इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि जब उसकी जांच होगी तो मैं उन सारे नामों को बता दूंगा कि उनके घर में आकर के कौन किसने क्या बोला है, उनके टेलीफोन से किसने क्या बात किया है, वो सारी चीज़ें उस समय बताई जाएगी। तो कहाँ लगा है भाई? अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि हमने तो कहा कि 2013 में वो लड़की ने केस की, 2020 में हाई कोर्ट में उन्होंने केस की, तो मुख्यमंत्री तो अगर निर्दोष है तो उनको तो खुद ही लिख करके दे देना चाहिए कि भाई किसी भी एजेंसी से आप जांच कराइए। तो आज तक तो मुख्यमंत्री चुप है। आपका कहना है कि हाँ, अगर मेरे ऊपर कोई आरोप, आज भी तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मेरे सलाहकार के ऊपर आरोप लगे तो मैं तो कह रहा हूँ आप सीबीआई से जांच कराए, न्यायिक अधिकारियों से सिटिंग जज है उनसे जांच कराइए। दोनों मामलों की जांच नहीं, सीबीआई से हाँ दोनों होने चाहिए ना, क्या दिक्कत है भाई? हम कोई डरते थोड़े यार, कोई हम लोग तो राजनीति खुली किताब है करते हैं। तो भाई धमकी कौन दे रहा है? उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रहा अभी तक? आप इतना कमजोर हैं कि आप डरते हैं? आप डरते हैं तो कहिए कि मैं डरता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको प्रोटेक्शन देगी, झारखंड की पुलिस आपको पर्याप्त प्रोटेक्शन में रखती है। तो आपके पास यदि नाम है तो आप नाम दर्ज क्यों नहीं करवाते? इस तरह से बरगला नहीं सकते हो कि जब समय आएगा तब बताएंगे। अरे आप कोई मजाक में बात कर रहे हैं क्या? हेमंत जी से जुड़ा हुआ सब मनगढ़ंत है और कुछ सांसद, कुछ लोग उस पर उछल रहे थे। हर्ष क्या हुआ हम लोगों ने देखा और उसके लिए वो रांची के निचली अदालत में उन लोगों के खिलाफ में भी। वहीं पारा शिक्षकों ने अस्थायीकरण और वेतन वृद्धि के मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। इससे पहले भी उन लोगों की मुलाकात हुई थी। मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि परीक्षा के बाद ही शिक्षकों को अस्थायी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक गुट की मुलाकात के बाद दूसरा गुट नाराज नजर आया।
लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और जो शिक्षक परीक्षा पास करेंगे उन्हें ही अस्थायी होने का मौका दिया जाएगा। मानदेय बढ़ोतरी का हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ आए थे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सहयोग नहीं किया गया। इस बात का निश्चित रूप से हम लोगों को खेद है और हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से कहा है कि झारखंड के तमाम प्रशिक्षित और प्रशिक्षित पारा शिक्षक जब तक नियमावली के अनुसार दक्षता परीक्षा पास नहीं कर रहे हैं, उनके मानदेय में न्यूनतम 20,000 की वृद्धि होनी चाहिए। संतोष इस बात का है कि मंत्री जी के रहते हुए फाइल आगे बढ़ रही है, और संतोष इस बात का है कि आज इतना दिन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, 12,000 रुपये का सफ़र कर रहे हैं। आज 4 साल से मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। लाखों लोग, हजारों टीचर हमारा कम मानदेय में सफ़र कर, रोज एक न टीचर हमारी मृत्यु हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। क्योंकि हम भी जिसमें विपक्ष में थे, हम भी पारा टीचर का नेतृत्व थोड़ा बहुत कहीं कहीं करने का मौका मिला था। आज हम पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन संघ के नेताओं का जो बातें आया है उस पर हमने पहल किया है कि बिहार, पिछली मीटिंग में भी आया था कि हम लोग बिहार का जो नियमावली है तो उसी पर हम लोग चर्चा का फाइनल किए हैं। 1 सप्ताह में उसका पूरा अथी बन जाएगा, प्रारूप बन जाएगा, नेताओं को दे दिया जाएगा। उसमें सुधार की ज़रूरत पड़ेगा, यदि कहीं छोड़ दिया जाएगा तो उसको सुधार किया जाएगा। और 4G के जमाने में पॉश मशीनों में 2G के इस्तेमाल ने लाभुकों की मुसीबत बढ़ा दी है। लाभुकों के साथ साथ राशन दुकानदार भी परेशान हैं। राशन दुकानदारों ने सरकार से व्यवस्था बदलने की भी गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें इंतजार है कि व्यवस्था कब बदलेगी। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड के राशन दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल मशीन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाता है। पॉश मशीन में थंब इम्प्रेशन मिलने के बाद ही अनाज मिल पाता है। खास बात यह है कि पीओएस मशीन में आज भी 2G सिम का इस्तेमाल होता है। इस वजह से नेटवर्क की समस्या होती है, लाभुकों को राशन नहीं मिल पाता। पीडीएस डीलर भी कहते हैं कि 2G सिम की वजह से नेटवर्क की समस्या आती है। थोड़ा दिक्कत तो होता है, 2G है अभी, लेकिन 4G करने का बात चल रहा है। सरकार से डिमांड किया गया कि 4G इसको करवा दीजिए, तो मैंने स्पीड काम हो, लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो मंत्री जी से बात हुई है हम लोग एसोसिएशन की, अब देखेंगे क्या होता है। ये सिम आप लोगों को क्या विभाग के स्तर पर उपलब्ध नहीं, विभाग दिया है। विभाग ने कौन सी कंपनी का? एयरटेल का। और बीएसएनएल का भी तो? हाँ, अभी कुछ कहीं BSNL है, कहीं एयरटेल है। तो दोनों ही सिम में 2G की सर्विस? हाँ, अभी तो 2G है, लेकिन 4G करने का बात चल रहा है। पीओएस मशीन के मेंटेनेंस का काम विजन टेक नाम की कंपनी देखती है। विभागीय स्तर पर मशीन को भाड़े पर लिया गया है। फेयर डीलर एसोसिएशन का भी कहना है कि कई बार 2G सिम बदलने को लेकर विभाग से आग्रह किया गया, लेकिन अब तक सिम या मशीन नहीं बदली गई है। हम लोगों ने विगत 3 जुलाई को माननीय मंत्री महोदय को इस संदर्भ में वार्ता किए थे। माननीय मंत्री महोदय ने हमें आश्वस्त किया, जब पूर्व की कंपनी से हमारा एग्रीमेंट समाप्त हो रहा है, अब नई एग्रीमेंट की तरह होगी और नई एग्रीमेंट में राज्य सरकार अपनी मशीन से वितरण करवाएगी, उसमें व्यवस्था में सुधार आएगी। फेयर डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय मंत्री रामेश्वर उरांव से भी मुलाकात की है। उन्होंने भी अगस्त के आखिर तक मशीन बदलवाने का आश्वासन दिया है। विभागीय मंत्री ने आश्वासन तो जरूर दिया है, मगर पीडीएस डीलरों और राशन लेने वाले लाभुकों की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरामैन हृदय के साथ शाहनवाज की रिपोर्ट। इसके साथ ही फिलहाल न्यूज बाइस्कोप में इतना ही। मुझे इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।